हेलो। आई एक्सेप्ट कि एक्सपेक्टेड टाइम पे वीडियो शेयर नहीं हुआ, बट आज तो हम लोग एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेक्टेशन के टॉपिक को डिस्कस करके ही रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेप्ट रियलिटी दैट एक्सपेक्टेशन नेवर एंड्स। जहाँ पे एक्सेप्ट करना होता है वहाँ पे एक्सपेक्ट करते हो, और जहाँ पे एक्सपेक्ट करना होता है वहाँ पे एक्सेप्ट करते हो। Acceptance means real situation and expectation means what we think for future, what we think that what will happen, और जो हमारा माइंड में है और जो हम सोचते हैं उसी को एक्सपेक्टेशन कहते हैं। और आपको पता है क्या, जब हम लोग ना औरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना तो हम मजबूत बन जाते हैं, और हम खुद से एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो हम मजबूत बन जाते हैं। So, accept others outer world situation. लोगों को accept करो and expect from within for development, change and solution. Expectation भी दो टाइप की होती है, unrealistic और realistic। देखो, unrealistic means जैसे कि आपने गुड़ खाया और आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको तीखा स्वाद क्यों नहीं आया, या फिर आपने मिर्ची खाया और आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको मीठा स्वाद क्यों नहीं आया। तो ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से डिसअपॉइंटमेंट तो होनी ही होनी है। बट अगर आपने जितने एफर्ट्स डाले हैं, आपने जितना प्रयत्न किया है, उतना ही अगर आप एक्सपेक्टेशन रखो तो आपको डिसअपॉइंटमेंट शायद ही हो। टाइम पे सोना नहीं है, टाइम पे उठना नहीं है, टाइम पे खाना नहीं है, टाइम पे चलना नहीं है, टाइम पे काम नहीं करना है, नेचर के रिदम में चलना नहीं है, यूनिवर्स के टाइम से चलना नहीं है, और एक्सपेक्ट करते हो कि मैं हेल्दी क्यों नहीं हूँ, मेरा हेल्थ क्यों अच्छा नहीं हो रहा। देखो, अगर आप अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उनको ओवरकम कैसे कर पाएगी। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है अपनी वीकनेसेस को, उनके बाद उनको ओवरकम करना है, एफर्ट्स डालना है, प्रयत्न करना है, अच्छे हैबिट्स लाने हैं, उनके बाद अच्छे रिजल्ट के लिए एक्सपेक्टेशन रखनी है, तब जाके हम हेल्दी बन पाएंगे। पता तो चल गया कि हेल्थ में हार्मनी लानी है तो फिर एक्सेप्टेंस जरूरी है। बट बाकी सबका क्या, वेल्थ, रिलेशन, इनर रिलेशन, उनका तो कुछ डिस्कशन ही नहीं हुआ होगा। रुको, लेकिन उसके पहले अभी भी किसी ने भी हार्मनी इन लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हार्मनी इन लाइफ को सब्सक्राइब करिए और आप सभी का ब्लेसिंग एंड सपोर्ट बनाए रखिए। अब डिस्कशन करते हैं वेल्थ में। हम सब ने देखा है कि कुछ लोगों को बहुत पैसा आता है, लेकिन उतना पैसा आने के बाद वो टिकता नहीं है, वो वेल्दी नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोगों ने लक्ष्मी को दासी बना के रखा और लक्ष्मी को माँ का दर्जा नहीं दिया। मतलब देखो, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ऐसे लोगों को कि उनमें कुछ ऐसी आदतें थी कि जो उनको पैसा कमाने के बाद में, वेल्थ क्रिएट होने के बाद में, वो सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में और एंजॉयमेंट में पड़े रहे, और वो पैसे को ना कैसे यानी कंजम्पशन करना है, कैसे उनको खर्चा करना है, वो ही उनको आता था। बाकी उनके लाइफ में ना कोई भी गोल सेट नहीं थे, और उनकी वजह से ना उनके पास वो वेल्थ हमेशा के लिए नहीं रही। तो इसमें क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि खुद में जो भी वीकनेसेस है, कि हमें पैसा कमाना आता है, पैसा खर्चा करना आता है, लेकिन वो पैसे को कैसे कंजर्व किया जाए, या फिर आगे कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम के लिए यानी कैसे प्लानिंग किया जाए, वो प्लानिंग, वो गोल सेट करना नहीं आता है, या फिर वो प्लानिंग की, गोल सेट की हमने आदत लगाई नहीं है, हमने सिर्फ पैसे कमाए हैं, लेकिन कमाने के बाद उनको सिर्फ खर्चा ही किए हैं, ना तो उनको सेव किया है, ना तो उनको लाइफ लॉन्ग वो पैसा आता रहे यानी कि कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम का कोई प्लानिंग किया है। तो अगर ऐसा कोई आदत ही नहीं डाला है तो फिर एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि लाइफ लॉन्ग वेल्दी रहोगे। तो लाइफ लॉन्ग अगर पैसा कमाने के बाद में भी, इनकम क्रिएट करने के बाद में भी अगर लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहना है तो फिर यही इनकम को खर्चा करने के बाद
हम लोगों को कंजर्व कैसे करना है और कंजर्व करने के साथ कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम कैसे रहना है, ये उनको आदत डालने की ज़रूरत होगी। तो फिर वेल्थ के लिए भी वही हो गया कि एक्सेप्टेंस इज मस्ट। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि रिलेशन में तो वैसा है ना कि हम लोग ना खुद की बात मानते नहीं है, अपनी तो सुनते नहीं है और लोगों पे अपनी हुकूमत चलाते हैं। लोग बाहर यानी कि बाहर की दुनिया में हर एक लोग अपने हिसाब से चलनी चाहिए, अपनी बात माननी चाहिए, लेकिन हम खुद की तो बात नहीं सुनते हैं, खुद के लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं लाते हैं और औरों की लाइफ में हम लोग चेंज लाने का कोशिश करते रहते हैं। तो फिर यहाँ पे कैसे होगा कि जब तक ना हम खुद से एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, हम औरों से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। हमें खुद को एक्सेप्ट करना है, खुद के वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना है और उसके बाद हमें उसमें एफर्ट्स डालना है। उसमें हमें यानी हमें कुछ ना कुछ यानी हम लोगों को क्वालिटी लानी है, तब जाके हम लोगों को उनमें क्वालिटी लाने की बात कर सकते हैं। जब तक हम खुद ही यानी जब तक हम खुद ही अगर अपनी बात नहीं मानेंगे तो लोग हमारी बात क्या सुनेंगे। तो फिर एक्सपेक्टेशन खुद से रखनी है और लोगों को एक्सेप्ट करना है, तब जाके रिलेशन में हार्मनी पॉसिबल है। और लास्ट का जो है ना कि इनर रिलेशन, उसमें मुझे भगवत गीता का एक श्लोक याद आया, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। यानी कि जो भगवान है, ईश्वर है, गॉड है, नेचर है, यूनिवर्स है, उन्होंने ना हमें हम जैसे हैं ना वैसा ही हमारा स्वीकार किया है। यानी कि वो हमें बोलते हैं कि तू पापी है या तू गलत है या फिर तूने कुछ भी गलत काम किया है, तू जैसा भी है लेकिन तू मेरा बालक है, तू मैं तेरा स्वीकार करता हूँ। यानी कि एक हम ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक माँ है, वो अपने बच्चे को यानी वो अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी दिखता हो या फिर उसका कैसा भी वर्तन हो, लेकिन वो जो बालक है वो उनकी माँ का ही बालक रहता है। उसी तरीके से हम जैसे भी हैं लेकिन भगवान ने हमारा स्वीकार किया है। लेकिन तो स्वीकार करना मतलब क्या कि सामने वाला जैसा भी है हमें भी उनको वैसा ही एक्सेप्ट कर लेना है? नहीं, मैं ये बता रही हूँ कि हम भी जैसे भी है, हमें खुद से नफरत नहीं करनी है, हमें खुद से प्यार करना है, हमें खुद को रिस्पेक्ट देना है, हमें खुद का केयर करना है, हमें खुद का ध्यान रखना है। तब जाके हम औरों को रिस्पेक्ट दे पाएंगे, औरों का ध्यान रख पाएंगे, औरों का केयर कर पाएंगे, औरों को खुश रख पाएंगे। हम खुद ही खुश नहीं हैं, हमारी लाइफ में खुद की लाइफ में हार्मनी नहीं है, तो हम लोगों की लाइफ में क्या हार्मनी ला सकते हैं? तो शुरुआत हमें यानी इनर वर्ल्ड से करनी है। तो इसीलिए ना सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करना है द वे वी आर, हम जैसे भी हैं दी बेस्ट है, क्योंकि हम यूनिवर्स के बच्चे हैं, हम नेचर में से आए हुए हैं, हम नेचर के अंश हैं, हम यूनिवर्स का एक पार्ट है, हम भगवान के अंश हैं, उनके बच्चे हैं। तो हम में बुराई तो हो ही नहीं सकती है। वो पूर्ण है तो हम भी पूर्ण हैं, वो बड़ा पूर्ण है तो हम छोटे पूर्ण हैं, वो ब्राइट है तो हम भी ब्राइट है, उनमें शक्ति है तो हमें भी शक्ति है। हमारे अंदर विश्व को चलाने वाली शक्ति बैठी है, यूनिवर्सल पावर हमारे अंदर ही है। तो हमें एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करने के बाद हमारी वीकनेसेस को दूर करके हमें स्ट्रॉन्ग बनना है लाइफ में। और स्ट्रॉन्ग बनने के बाद एक से एक क्वालिटीज़ को लाने के बाद हम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम यूनिवर्स का यानी कि हम भगवान का अच्छा बालक हैं। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी। आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हार्मनी इन लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी। थैंक यू।